के अपनी हाजिरी दर्ज करवाएं। ठीक है, तो अब हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि कंप्यूटर किस प्रकार चालू किया जाता है। चालू करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि हमने देखा था कि पावर का एक बटन होता है, जो कि हम देखेंगे भी यहाँ पे, ये वाला, ये जो बटन है पावर बटन, देखो जो हाईलाइट किया मैंने, ऐसा एक बटन होता है हमारे सीपीयू पे, उसको हम दबाते हैं। दबाने के बाद क्या होता है कि कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट होने के बाद क्या होता है कि कंप्यूटर अपनी फाइल्स वगैरह लोड करता है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो लोड करता है। हमने जाना था कि हमारे पास कौन सा है, कौन कौन से होते हैं। उबंटू होता है, लाइनक्स होता है ना। विंडोज़ 10 हमारे यहाँ हमारे लैब में मौजूद है, उस पर हम लोग काम करना सीखेंगे। तो जब भी आप क्या करते हैं, चालू करते हैं, तो उसके बाद एक ऐसी स्क्रीन आपके सामने आ जाती है, उसमें लिखा होता है यूज़र नेम और पासवर्ड, है ना। ये एक स्क्रीन आती है जिसको क्या कहते हैं, लॉगिन स्क्रीन। उसमें लिखा होता है कंप्यूटर का नाम, जो भी आपने कंप्यूटर का नाम लिखा है उसका नीचे, उसके नीचे क्या लिखा आता है, लॉगिन। आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं, उस पर यूज़र नेम लिखा आता है, पासवर्ड लिखा आता है। तो कई बार क्या होता है, आपको किसी भी सिस्टम पे काम करने के लिए एक यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाता है। अगर आपका पर्सनल सिस्टम है तो यूज़र नेम तो आपका ही होता है और नीचे आपको पासवर्ड लिखना पड़ता है, तो पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये ठीक वैसा ही है जैसे कि आप मोबाइल को रीस्टार्ट करते हैं तो आपको अपना पैटर्न बनाना पड़ता है या आपको अपना पासवर्ड डालना पड़ता है। ये आपकी अपनी सिक्योरिटी के लिए है कि कोई भी व्यक्ति जो कि आप जिसे नहीं चाहते हैं कि वो आकर के आपके जो कंप्यूटर है उसके साथ कुछ छेड़छाड़ करे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास लॉगिन और लॉगआउट की सुविधा होती है। ठीक है बच्चों, तो जब आप लॉगिन कर लेते हैं तो आपके सामने एक विंडो खुल जाती है। ठीक, ऐसी विंडो खुल जाती है। ठीक है, इसको हम होम स्क्रीन बोलते हैं, है ना। ये आपका डेस्कटॉप है, ये जो आपका सारा है, ये जो सारा है आपका, ये क्या है, आपका डेस्कटॉप है। देख पा रहे हैं आप लोग क्या? ठीक है, अगर आप खोलेंगे आप अपना सिस्टम तो ये आपके सामने आएगा। ये मैंने अपना खोला हुआ है तो मेरे सामने ये आ रहा है, इसको मैं बोलूँगा डेस्कटॉप। ठीक है, ये डेस्कटॉप आ गया मेरा। अब डेस्कटॉप के सामने देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। ठीक है, तो डेस्कटॉप पे हमारे सामने कुछ हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह रखे हुए होते हैं जिनको कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया सिस्टम चालू करने का आपका काम। ठीक है, सिस्टम अगर हमें चालू करना आना चाहिए तो हमें सिस्टम को बंद करना भी आना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, देखो जहाँ पे भी मेरा ये कर्सर घूम रहा है, ये देखो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में सबसे नीचे वाले कोने पे ये जो नीला हुआ, ये जो नीला हुआ बटन, अभी इसको हम बोलते हैं स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसे आ गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्ट मेन्यू। हमारा ये क्या, हमारा मेन्यू। ये जो बटन है ये फिर आपका कैसा बटन आ गया, आपका शट डाउन वाला और स्टार्ट वाला बटन आ गया आपका। अब हमारे पास जब अगर हम छोड़ के कंप्यूटर जाना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, कुछ ऑप्शंस क्या होते हैं, अगर तो आपको सिस्टम बंद कर देना है, कंप्यूटर बंद करके आपको कहीं जाना है, आपको अगले दिन खोलना है, आपको बहुत समय के बाद खोलना है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको शट डाउन करेंगे। जैसे मैंने पावर बटन दबाया, ठीक है, तो ये मेरे पास शट डाउन का आ गया। ठीक है, तो करता क्या है, सारी ऐप्स को क्लोज कर देता है, सारे सॉफ्टवेयर को क्या करता है, बंद कर देता है, और बंद करने के बाद क्या कर देता है, आपके सिस्टम को शट डाउन कर देता है। ठीक है, दूसरा आ गया आपके पास स्लीप का। अब जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मुझे कहीं से बुलाया जाता है कि आइए हमारे साथ ये कार्य कराइए, या आइए आपकी यहाँ पे आवश्यकता है, और मुझे कोई 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद आना है, और मुझे कंप्यूटर को वापस चालू करना है। ठीक है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि कंप्यूटर को मुझे फिर से रीस्टार्ट करना पड़े। ठीक है, क्योंकि काम मुझे फटाफट करना है, या कोई भी कारण हो सकता है, मैं कंप्यूटर को रीस्टार्ट नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, कि जैसे ही मैं पावर बटन दबाऊँ, मेरा कंप्यूटर सीधे सीधे 1 2 3 4 5 10 सेकंड के अंदर अंदर
उसी लॉगिन वाली स्क्रीन पे आ जाए कि मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालूँ और सीधे सीधे कंप्यूटर चालू हो जाए। क्योंकि कंप्यूटर जब बूटअप होता है यानी स्टार्ट होता है उसमें उसको समय लगता है, स्लीप से उठने में उसको बहुत कम समय लगता है, चंद सेकंड में ही वो स्टार्ट हो जाता है। तो मैं क्या करूँगा, स्लीप में क्लिक करूँगा और कंप्यूटर पूरी तरीके से बंद नहीं होगा, है ना। कंप्यूटर पूरे तरीके से बंद नहीं होगा, कंप्यूटर मतलब एक तरीके से सो जाएगा। उसको अगर मैं हिलाऊंगा, मैं स्टार्ट बटन दबाऊंगा तो वो फिर से जागृत हो जाएगा, ठीक है। और मैं उस पर बहुत जल्दी से काम करना चालू कर सकता हूँ, ठीक है। अब एक नीचे लिखा हुआ है रीस्टार्ट, यहाँ पे रीस्टार्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब मान लो मैं बहुत देर से कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ, कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो गई, या फिर मैंने कोई नया एप्लीकेशन कंप्यूटर में डाउनलोड किया है और वो बोल रहा है कि कंप्यूटर को फिर से दोबारा स्टार्ट करने की आवश्यकता है, ठीक है। यानी कि मुझे अंतवा गतवा करना क्या है, कंप्यूटर एकदम बंद करना है और बंद जैसे ही बंद हो फिर वैसे मुझे इसको फिर से चालू करना है। तो मैं क्या करूँगा, रीस्टार्ट करूँगा। फ़ोन को भी आप लोगों ने रीस्टार्ट किया होगा, तो क्या होता है उसमें कि आप कंप्यूटर को फ़ोन को बंद करते हैं और जैसे ही वो बंद होता है फिर से वो अपने आप स्टार्ट हो जाता है ना। ये आप लोग कब करते हैं, जब आपका फ़ोन हैंग हो जाता है या आपको लगता है कि फ़ोन स्लो हो रहा है ना। तो ये सारी बातें हैं। तो ये हमारे पास जो हैं ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर को बंद कर सकते हैं, ठीक है, अपनी ज़रूरत के अनुसार। अभी जाके अभी आना है 10-15 मिनट में, आप चाहते नहीं कोई आपके कंप्यूटर से छेड़छाड़ करे, आप कंप्यूटर को स्लीप करके चल जाइए, दोबारा आएंगे फटाफट काम करने के लिए आपका कंप्यूटर आपके पास मिलेगा। उस स्थिति में मिल जाएगा कि आप फटाफट आइए और अपना कंप्यूटर अपने हिसाब से चलाइए। दूसरी बात, शटडाउन, कंप्यूटर बंद कीजिए, आज काम कीजिए, हफ्ते भर बाद कीजिए, साल भर बाद कीजिए, मर्जी आपकी। तीसरी बात, कंप्यूटर अभी बंद करना है, अभी चालू करना है, उसको बोलते हैं हम लोग रीस्टार्ट, ठीक है। बात आप लोग समझ गए। तो अब कंप्यूटर को हमने शट डाउन करना सीख लिया, कंप्यूटर को हमने स्टार्ट करना सीख लिया। अब आ जाते हैं हम लोग कीबोर्ड के ऊपर, ठीक है। काम हमने किससे किससे करना है कंप्यूटर के ऊपर। देखो, कंप्यूटर जो हमारे स्कूल में पढ़ा हुआ है, जो हमारी लैब में पढ़ा हुआ है, उस कंप्यूटर में आपको इनपुट देने के लिए आपके पास दो ही चीज़ें, एक तो कीबोर्ड है, एक माउस है, ठीक है। दोनों के बारे में समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि इन्हीं से हमें काम लेना है। इनपुट, एक टच स्क्रीन का भी इनपुट आता है और भी कई प्रकार के इनपुट आते हैं, लेकिन हमारे पास जो अवेलेबल है हम पहले उसको सीख लेते हैं, फिर हम बाकी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और बाकियों को हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो कीबोर्ड के बारे में जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो कीबोर्ड जो है आपका, उसमें कितनी कीज़ होती हैं, ठीक है। ये आप लोगों का आज का होमवर्क है, आपने पता करके बताना है कि आपके कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, जिसको कि हम कीज़ बोलते हैं। गिन के आपने बताना है। ये स्क्रीन देख रहे हो आप, मैं इसको जूम भी कर देता हूँ, मेरा कीबोर्ड भी ठीक ऐसा ही है, और इसको जूम करके देखेंगे तो फिर आप शायद इसके कीज़ भी गिन पाएंगे। आपने शाम तक मुझे लिख के बताना है कि इसमें कितनी कीज़ होती हैं, ठीक है। आप चाहे तो अपने इंटरनेट से भी ढूंढ सकते हैं, लीजिए, ठीक है। नंबर ऑफ़ कीज़, यानी इस पूरे चित्र में कितनी आपको बटन दिख रहे हैं, आपने ये बताना है। अब आ जाइए इनके बारे में हम ज़रा बात करें कि ये कीज़ होती कैसी हैं, ठीक है। तो देखो, इसमें हमारे पास कुल मिला करके 8 प्रकार की कीज़ बताई गई हैं, ठीक है। ज़रूरत के हिसाब से आपके अलग अलग कीबोर्ड भी आते हैं, उनमें अलग अलग प्रकार की कीज़ होती हैं, ठीक है। वो ज़रूरत के हिसाब से, ये एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक आपके पास, यानी कि बहुत ज़्यादा मूलभूत सुविधाएं देने वाला आपके पास कीबोर्ड है। इसमें 8 प्रकार की आपको कीज़ दी गई है, ठीक है। कौन कौन सी आइए जानते हैं। फंक्शन की, जिस भी की पे F लिखा हो, F8 9 10 11 12, फंक्शन कीज़ होती हैं 12। कितनी होती हैं? 12, ठीक है। फंक्शन कीज़ कितनी होती हैं? 12 होती हैं। इनका अलग अलग फंक्शन होता है, हम इसके बारे में बाद में जानेंगे। अभी सिर्फ सुन लो कि क्या होती हैं।
ये कीज़ F1 से लेके F12 तक कैसी होती हैं, फंक्शन कीज़ होती हैं, इनकी गिनती कितनी होती है, 12 होती है। दूसरा आ गया ये तीर वाला, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, नेविगेशन कीज़ बोलते हैं। आप लोगों ने कंप्यूटर में देखा ही होगा, है ना, स्मार्ट क्लासरूम लगाने जाते हैं, या आप लोग कभी ICT लैब में जाते हैं, और अब आप लोग टेलीकॉम लैब में आएंगे तो आपको ये कीज़ दिखाई देंगी, इनको हम बोलते हैं नेविगेशन कीज़। नेविगेट करना यानी कि आपको रास्ता देखना है, रास्ते के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, गेम खेलने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, रास्ते के लिए भी आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी नेविगेशन कीज़। अगली आ गई आपकी न्यूमेरिक कीज़। ये देखो नंबर के हिसाब से ये कौन सी है, न्यूमेरिक कीज़ है, ठीक है, 1 2 3, और ये यहाँ पे ये वाली जो होती है 0 होता है यहाँ पे, ठीक है, 1 से लेकर 9 तक है, और यहाँ पे 0, ठीक है, ये भाग का निशान, ये गुणा करने का निशान, ये घटाने का, जमा करने का, और ये आपका एंटर आ गया, ये यहाँ पे डिलीट आ गया, ठीक है। ये आ गई आपकी नेविगेशन कीज़। अब जैसे कि पेज मुझे ऊपर करना है तो पेज अप दबाऊंगा, पेज मुझे नीचे करना है तो पेज डाउन दबाऊंगा, होम पे दबाऊंगा तो क्या हो जाएगा, पहले पेज पे आ जाएगा, ठीक है। स्क्रॉल लॉक मतलब कि अगर स्क्रॉल लॉक दबाऊंगा तो मैं ऊपर नीचे नहीं जा सकता। ये सब आप जब इस्तेमाल करेंगे कीबोर्ड को तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। अभी मैं इस्तेमाल करके अपने आप जब बता रहा हूँ तो आपको शायद मुश्किल लग रहा होगा, क्योंकि आप लोग सिर्फ सुन रहे हैं। जब इस्तेमाल करेंगे तब तो आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है। अब ये आ गई कमांड कीज़। एंटर मारा तो नीचे आ गया, ये सारी क्या होती हैं, कमांड कीज़ होती हैं, ठीक है। ये आ गई आपकी कंट्रोल कीज़, ये वाली टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट और कंट्रोल। इनका क्या काम होता है, जब आप काम करेंगे ना तो आपको 1 मिनट लगेगा इनको समझने में, इतनी आसान है ये, ठीक है। फिलहाल सिर्फ इनका नाम जान लेते हैं, और जब आप इनको समझ जाएंगे तो आपको शायद याद भी ना रहे कि यार इतना मुश्किल था ये, ठीक है। पंक्चुएशन क्या होता है, फुल स्टॉप, कॉमा, एपोस्ट्रॉफी एस, है ना, सेमी कॉलन, फुल कॉलन, ये क्या होते हैं आपके पंक्चुएशन होते हैं ना। तो जिस जिस की पे ये पंक्चुएशन लिखा हुआ है इनको क्या बोलते हैं हम लोग, पंक्चुएशन कीज बोलते हैं। ये विंडो की, ये देखो ये वाला जो निशान है, इस निशान से इसमें मेल आ रहा है ना, ये क्या होती है आपकी विंडोज़ की, क्योंकि यहाँ से दबा दे तो विंडो आ जाती है। अब मैंने देखो ये यहाँ पे दबाया तो विंडो आ गई, ठीक है। अब मैं वहाँ पे नहीं दबाऊंगा, मैं अपने कीबोर्ड से दबाता हूँ, मेरे कीबोर्ड से दबाने पे भी आ गई। देखो मेरा ये मेरा कर्सर यहाँ पे है ना, कर्सर कहाँ है, यहाँ मैंने दबाया तो फिर विंडो आ गई। इसको इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग, विंडो कीबोर्ड है, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास कितने प्रकार की कीज़ दी गई हैं, तो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, इसको हम लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, फंक्शन की, F1 से लेके F12 तक क्या होती हैं, फंक्शन कीज़ होती हैं। अगला आगे कंट्रोल कीज़, जिससे कि आप क्या करते हैं, अपने काम को कंट्रोल करते हैं। कौन कौन सी कीज़ हैं ये, कंट्रोल की, शिफ्ट की, स्पेस बार की, ऑल्ट की, कैप्स लॉक और टैब। ये नाम जान लो, अभी जब इस्तेमाल करोगे तब तुम बोलोगे कि सर हम कितना मूर्ख थे कि इसको इतना मुश्किल समझ रहे थे। सिर्फ अभी नाम जान लो, ठीक है। कंट्रोल की, शिफ्ट की, स्पेस बार की, अल्ट की, कैप्स लॉक और टैब। अगला आ गया आपका एंटर की, ठीक है, एंटर तो पता ही है ना सबको, ये हो गया आपका एंटर की। एंटर दबाने से क्या होता है, आप हाँ की बात बोलते हैं, हाँ की कमांड होती है एंटर। पंक्चुएशन की, कॉलन, सेमी कॉलन, क्वेश्चन मार्क, डबल कोटेशन मार्क, ये आपकी क्या होती है, पंक्चुएशन की। एंड सॉरी नेविगेशन की, जिससे कि आप पेज को इस पूरी स्क्रीन को जैसे आप नेविगेट करते हैं, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, नेविगेशन कीज़। अगला आ गया कमांड कीज़। कमांड की में क्या होता है, आपकी कमांड होती है जैसे कि इंसर्ट आपने कुछ डालना है, डिलीट आपने कुछ हटाना है ना, बैक स्पेस मतलब कि आपको मिटाना है जो आपने लिख दिया है, ठीक है। ये आपकी कौन सी हैं, कमांड कीज़ होगी। विंडोज़ की क्या होती है, स्टार्ट मेन्यू पे ले आती है आपको, स्टार्ट मेन्यू को एक्टिवेट कर देती है विंडो की, ठीक है। खुद करेंगे क्योंकि ये काम तो आपको करना ही करना है, और इतना आसान है ये काम
मेरे को तो खुद याद नहीं है कि मैंने कब सीखा था, शायद बहुत बचपन में सीख लिया था मैंने। आप लोग शायद इस्तेमाल नहीं करें इसलिए आपको मुश्किल लग रहा है। आप लोग जब चैटिंग वगैरह करते हैं तो आपके मोबाइल में आती है ना कीज़, ये भी कुछ लगभग लगभग वैसी कीज़ है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज की ये वीडियो यहीं तक काफ़ी रहेगी। और आपका आज का होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है कि एक नंबर एक, आप लोगों ने मुझे गिन के बताने भाई की कितनी है कीबोर्ड में। दूसरी बात, इनका नाम जान लो। ठीक है, जो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं मेरे, वो क्या करेंगे, फंक्शंस की बताएंगे। F1 से F12 तक कौन कौन सी हैं, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12। कंट्रोल कीज़ भी आपने लिख के बतानी है। कंट्रोल कीज़ कौन सी हैं मैं यही बता रहा हूँ, आपने लिख के बताना। लेकिन मुझे कंट्रोल कीज़ कौन सी है, कंट्रोल की, शिफ्ट की, स्पेस बार की, ऑल्ट की, कैप्स लॉक और टैब की। एंटर की कौन सी है आपकी, एंटर। पंक्चुएशन की कौन सी है आपकी, ठीक है, कॉलन, सेमी कॉलन, क्वेश्चन मार्क, सिंगल क्वेश्चन कोटेशन मार्क और डबल कोटेशन मार्क। नेविगेशन कीज़, होम एंड पेज अप, पेज डाउन, ये नेविगेशन कीज़ होगी आपकी। कमांड कीज़ कौन सी होती हैं आपकी, इंसर्ट, डिलीट, बैक स्पेस, ठीक है, ये आपकी कमांड कीज़ होगी। और विंडो की, जिससे कि आपका स्टार्ट मेन्यू चालू हो जाता है। ये आपने लिख के बताना है मुझे, मैंने आपको बता दिया मुंह से, आपने मुझे लिख के बताना है कॉपी में। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा महारथी होगा वो महारथी क्या करेगा कि कहीं से भी गूगल का इस्तेमाल करके एक कीबोर्ड की फ़ोटो निकालेगा और उसका चित्र बना करके अपनी कॉपी में मुझे बताएगा। ठीक है, खुले हाथ से बनाओ, स्केल लेकर के बनाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। प्रिंट आउट नहीं निकालना है, हाथ से बनानी है। ठीक है, हाथ से लिख के बनाएंगे। जो बहुत महारथी है, जिसके पास ज़्यादा शक्ति है, आज वो मुझे अपनी कॉपी पे कीबोर्ड बना के दिखाएगा। ठीक है, कीबोर्ड बनाने के साथ साथ आपको उस पर लिखना भी है कि कौन सी की कहाँ पे है। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अपने मित्रों को आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, ताकि अगर वो किसी कारणवश यहाँ पे क्लास लगाने नहीं आ पाए हैं तो वो ये वीडियो देख लें। और जितने बच्चे ऑनलाइन है इस टाइम, वो अपना नाम नीचे लिख करके अपनी अटेंडेंस लगवा लीजिए। पता है ना आपको, अटेंडेंस लगा रहा हूँ मैं, इसी के आधार पे आपके नंबर भेजूँगा मैं।